नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन के एक महान कवि और संत गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की। तुलसीदास जी की कथा न सिर्फ भक्ति और प्रेम की कहानी है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें सत्य और आदर्श के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। चलिए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन यात्रा के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रघुवंशी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन असाधारण था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनके दादा और दादी जी ने किया। तुलसीदास जी ने युवा अवस्था में ही शिक्षा और धार्मिकता की ओर आकर्षण अनुभव किया। उन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया और वेद, पुराण और उपनिषद का गहन अध्ययन किया। वे भगवान राम के भक्त थे और उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली की उपेक्षा की और संन्यास लेने का निर्णय किया। उन्होंने घर परिवार को छोड़कर केवल भगवान राम की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रचना की, जिसे आज सब जानते हैं हम रामचरितमानस के नाम से। रामचरितमानस में भगवान राम जी के जीवन की संपूर्ण कथा का वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर उनके राज्य अभिषेक और रावण वध तक की कहानी का सुंदरता से चित्रण किया गया है। यह ग्रंथ 4 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, इसमें श्री राम के जन्म, शिक्षा और सीता से विवाह की कथा है। अयोध्या कांड, इसमें श्री राम के वनवास और सीता के हरण की कथा है। सुंदरकांड, इसमें हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज और रावण से युद्ध की तैयारी का वर्णन है। उत्तरकांड, इसमें श्री राम के घर वापसी, सीता माता की अग्नि परीक्षा और राम राज्य का वर्णन है। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में दूसरा स्थान आता है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा एक 40 चौपाइयों का भजन है, जो भगवान हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करता है। यह ग्रंथ भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और इसे संकट निवारण और शक्ति प्राप्ति के लिए पढ़ा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें भगवान हनुमान के गुण, उनके कार्य और उनके भक्तों पर उनकी कृपा का उल्लेख है। यह भक्तों को कठिनाइयों से उबरने की प्रेरणा देती है। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में तीसरा स्थान आता है विनय पत्रिका का। यह ग्रंथ भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के प्रति तुलसीदास जी की विनम्रता और भक्ति को प्रकट करता है। इसमें 90 से अधिक कविताएं हैं, जो भक्ति और विनम्रता की भावना को व्यक्त करती है। इसमें संतुलित और नैतिक जीवन जीने के लिए आदर्श जीवन के मार्गदर्शन की बात की गई है। सबसे प्रसिद्ध कार्यों में चौथा स्थान आता है दोहावली का। यह एक संग्रह है जिसमें तुलसीदास जी के विभिन्न दोहे शामिल हैं। ये दोहे जीवन के विविध पहलुओं, मानवता और भक्ति के महत्व को सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। दोहावली में तुलसीदास जी ने जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिससे यह पाठकों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक बनता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से 5वें स्थान पर है कवितावली। यह एक काव्य संग्रह है जिसमें तुलसीदास जी की कविताएं और रचनाएं संकलित हैं। इसमें उनकी भक्ति
और दर्शन की भावनाओं को प्रकट किया गया है। कवितावली में तुलसीदास जी की रचनात्मक और विचारधारा का गहरा दृष्टिकोण मिलता है। यह ग्रंथ भक्ति, नैतिकता और समाज की अच्छाइयों को उजागर करता है। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक, भक्ति और समाज के नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, बल्कि भारतीय साहित्य को समृद्ध भी किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं आज भी भक्तों और साहित्यकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश यह है कि ईश्वर और भक्ति और समर्पण से जीवन को सुगम और आनंदमय बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें भक्ति, सच्चाई और समर्पण का मार्ग दिखाता है। उनके ग्रंथ और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा देने का काम करती हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस विषय पर और जानना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।